जब मार्वल कॉमिक बुक्स के अंदर वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन आई थी, तो कोई भी ऐसा सुपर हीरो नहीं था जो कि उसको हरा सके। लेकिन उन सब के दरमियान में एक ऐसा हीरो था जो कि आया और उसने वर्ल्ड वॉर हल्क को हराया और वो एक वाहिद बंदा था। मैं बात कर रहा हूँ सेंट्री के बारे में। और अभी रिसेंटली सुपर बोल के अंदर थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर दिखाया गया है और उसके अंदर हम सेंट्री को भी देख सकते हैं। उसकी प्रॉपर लुक पे नहीं दिखाई गई, लेकिन वो आ रहा है उसके अंदर और जो भी दिखाया गया है, हम ट्रेलर का ब्रेकडाउन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। जो हमें ट्रेलर दिखाया गया है या फिर मैं कहूँ बिग गेम करके जो उसे प्रमोट किया गया है, उसके अंदर हमें कुछ भी खास नया नहीं दिखाया गया। सो वाइस सेंट्री की पावर्स को इस्तेमाल करते हुए और थोड़ा बहुत स्टोरी को भी इन्होंने एक्सप्लेन किया है, तो हम उसके ऊपर बात करेंगे और बाकी जो चीज़ें होंगी उसको हम स्किप करेंगे मोस्टली। तो जो हमारा ट्रेलर है वो स्टार्ट होता है न्यूयॉर्क सिटी से और वहाँ पर हम देखते हैं वैलेंटीना को, जो कि जज के सामने कह रही होती है कि जो अवेंजर्स है वो अब जा चुके हैं और अब न्यूयॉर्क को कौन बचाएगा। और हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी है वो फॉल कर रही होती है, उसके आर्किटेक्चर्स गिर रहे होते हैं और तो एक ब्लैक कलर की शैडो होती है जो राइज हो रही होती है और एक शख्स होता है वहां पर जिसके ऊपर ब्लैक शैडो है और वो लोगों को शैडो के अंदर ट्रांसफर कर रहा होता है। जो इट इज अ बिग थिंग। तो अगर हम देखें तो जो वो बंदा होता है वो एक्चुअली में सेंट्री है और उसकी वो एक इवल फॉर्म है जो कि द वॉइड कहलाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बारे में हम एक सेपरेट प्रॉपर वीडियो के अंदर बात करेंगे। फिर हम देखते हैं कि रेड गार्डियन, गोस्ट, सेलेना बेलोवा और जॉन वॉकर, इन सबको बकी बांस में सरिये के साथ बांधा होता है एक जगह पे और बिठाया होता है और कह रहा होता है कि मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए, मैं एक काम पे जा रहा हूँ। प्रोबेबली ये अवेंजर्स टावर के अंदर घुसना होगा, जो कि हम ट्रेलर के अंदर आगे देखते भी हैं। जो अवेंजर्स टावर है उसको अब वैलेंटीना ने खरीद लिया है। इसको हमने पिछली बार जो टीजर आया था उसके अंदर देख लिया था और ये जो पूरा सीन है ये प्रोबेबली उस सीक्वेंस के बाद होगा जो कि हमें ब्राजील के कॉमिक कॉन के अंदर दिखाई गई थी, जहाँ पर रेड गार्डियन, गोस्ट, सेलेना बेलोवा और जॉन वॉकर कार के अंदर बैठे जा रहे होते हैं और उनका कुछ लोग पीछा कर रहे होते हैं। उन सबको आके बकी बांस रोकता है। फिर हम देखते हैं येलेना बेलोवा, जो कि न्यू ब्लैक विडो है, वो एक बिल्डिंग से छलांग मारती है, जो कि काफ़ी कूल सीन होता है। ये प्रोबेबली जो पहला टीजर आया था उसके अंदर एक बिल्डिंग के अंदर लोगों को मार रही होती है कि उसी के अंदर घुसने की कोशिश कर रही होती है छलांग से। बैकग्राउंड के अंदर हम उसे कहते हुए सुन सकते हैं कि हम लोग उड़ तो नहीं सकते तो क्या करेंगे, मुक्के मारेंगे और गोली चलाएंगे। तो ये प्रोबेबली बात कर रहे होंगे सेंट्री के बारे में। जब उनकी सेंट्री के साथ लड़ाई होगी तब वो बहुत बुरी तरीके से हारेगी, जो हम ट्रेलर के अंदर आगे देखते भी हैं। बिल्कुल सही बात है कि अब जो सेंट्री आ चुका है जिसकी पावर्स बहुत ज्यादा हैं, उसको कौन आके रोकेगा, विच इज अ बिग थिंग जो मैं देखना चाहूंगा। और प्लीज डोंट से कि थंडरबोल्ट्स ही रोकेंगे, क्योंकि सेंट्री की पावर बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने आपको बताया उसने वर्ल्ड वॉर हल्क को हराया हुआ कॉमिक बुक्स के अंदर। नेक्स्ट सीन के अंदर हम देखते हैं येलेना बॉब को बिल्डिंग से बाहर लेके जा रही होती है। बॉब एक्चुअली में सेंट्री का जो नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म है वो है और ये बॉब हमने देखा था कि जो पहले टीजर आया था उसके अंदर वो उनको एक कंपाउंड के अंदर मिला था, जिसके अंदर जो भी कंपाउंड के अंदर लोग थे वो कोई एक्सपेरिमेंट टाइप कर रहे थे। देन हमें पुराने टीजर की कुछ क्लिप दिखाई जाती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि जो थंडरबोल्ट्स हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं उसी कंपाउंड के अंदर। साथ में बकी बांस का जो हाथ होता है वो डिश वॉशर के अंदर होता है और इस तरह के और भी फाइटिंग सीन्स होते हैं जिसको मैं भी डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि पहले कर चुके हैं हम लोग। फिर हम देखते हैं कि जो हमारे थंडरबोल्ट्स की टीम है वो अवेंजर्स टावर के टॉप के ऊपर लड़ रही होती है, जिसको अब वैलेंटीना ने एक्चुअली में खरीद लिया है। और वहाँ पर जो बकी का बाजू होता है वो मुक्का मारते हुए कोई बंदा उसको रोक लेता है, वो उतार के बाहर फेंक देता है उसके हाथ को। और जो थंडरबोल्ट्स की टीम है वो बहुत बुरी तरीके से हार के गिरी होती है और वो शख्स होता है एक्चुअली में सेंट्री का इवल वर्जन द वॉइड। और हमें प्रॉपर लुक भी दिखाई जाती है उसकी, जो कि एक्चुअली में भी तो ब्लैक के अंदर होती है। आई डोंट नो व्हाई, तो उसका लुक क्यों नहीं दिखा रहे। इसके ऊपर मेरी ये थ्योरी है, उसका लुक इसलिए नहीं दिखाया कि जो सेंट्री की इवल फॉर्म वॉइड है वो बहुत बुरी है और वो डार्क है, इस वजह से उसको ब्लैक के अंदर रखा हुआ है। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो एक सीन के अंदर जहाँ पर वॉइड या फिर मैं कहूँ सेंट्री का इवल फॉर्म वो रेड गार्डियन को अवेंजर्स टावर से बाहर फेंकता है और वहाँ पर उसका जो बाजू होता है वो असली में कलर्ड होता है। मतलब उसके जो एक्चुअल में कपड़े हैं मूवी के अंदर वो कलर्ड के अंदर है और यहाँ पर वो उसको छुपाने के लिए ब्लैक कर रहे हैं। सो कम ऑन प्लीज हमें सेंट्री दिखा दो वो किस तरह का है, या फिर अब कब जाके से दिखाओगे, आई डोंट नो व्हाई। और ये मत कहना कि आप इसे डायरेक्ट मूवी के अंदर दिखाओगे, क्योंकि जो आगे इनकी मर्चेंडाइज रहेगी या फिर एक्शन फिगर्स आएंगे उसके अंदर तो हमें सेंट्री की लुक दिख ही जाएगी। तो अभी कहीं दिखा दो, तो आपके बहुत अच्छा मौका दिखाने का, लेकिन नहीं आपने नहीं दिखाया अभी। आई डोंट नो व्हेन दे आर गोइंग टू शो सेंट्री। फिर हम देखते हैं कि जो थंडरबोल्ट्स की टीम है वो बिल्डिंग से बाहर निकल रही होती है, लेकिन उसको हम देख सकते हैं कि वो बहुत बुरी तरीके से हार चुके हैं। इवन कि जो जॉन वॉकर की शील्ड है वो भी बेंड हो चुकी है बहुत बुरे तरीके के साथ। और शुक्र है कि जॉन वॉकर ने सुपर सोलर सीरम लिया था, वरना वो सेंट्री के हाथों बहुत बुरी तरीके से मरता।
देन हम देख सकते हैं जो रेड गार्डियन है, जिसको सेंट्री के वर्जन वॉइड ने बिल्डिंग से बाहर फेंका था, वो भी अभी सेफ है, मरा नहीं है, थैंक गॉड। और यहाँ पर जो रेड गार्डियन होता है वो अपनी बेटी जेलिना को काफी अच्छी स्पीच देता है और सारे थंडरबोल्ट्स को आपस में मोटिवेट करता है कि हम लोग इसे हरा सकते हैं और इस तरह की सारी मोटिवेटिव बातें। और फिर जो हमने ट्रेलर के स्टार्ट के अंदर जेलिना को कहते हुए सुना था कि हम ना उड़ सकते हैं तो क्या हम करेंगे, तो उसको या के मुक्के मारेंगे और गोलियां मारेंगे, तो ये लाइन यहीं पे बोलेगी। और प्रोबेबली यहाँ पर वो कोई प्लान बनाएंगे किस तरह वो सेंट्री को हरा सकते हैं या फिर काबू में लेके आ सकते हैं उसकी नॉर्मल अच्छी फॉर्म के अंदर, जो कि अभी वॉइड के अंदर ट्रांसफॉर्म हो चुका है। कॉमिक बुक्स के अंदर जो वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन आई थी उसके अंदर हुआ ये था कि हल्क को रोकने के लिए वो सेंट्री को बुला के ले गए थे, कन्वेंस करके कि तुम आओ और हल्क को रोको। तो आई एम होपिंग कि यहाँ पर भी वो सेंट्री को हराने के लिए किसी को लेके आएंगे। आई एम होपिंग कि वो शायद हल्क को लें या फिर रेड हल्क को लें, क्योंकि मूवी का नाम थंडरबोल्ट्स है और यहाँ पर थंडरबोल्ट रोज जिसके नाम के तो मूवी है उसको आना चाहिए। कॉमिक बुक्स के अंदर भी जो थंडरबोल्ट की टीम होती है उसको जनरल रोज ही बनाते हैं, जो कि अब कैप्टन अमेरिका ब्रेव वर्ल्ड के अंदर अमेरिका के प्रेजेंट बन चुके हैं और हमें ट्रेलर के अंदर मूवी के अंदर भी हम देखेंगे कि वो रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे। सो आई एम होपिंग कि जहाँ पर रेड हल्क आएगा या फिर अपना मेन हल्क आएगा ब्रूस बैनर और वो आकर सेंट्री को रोकेगा। आई एम होपिंग दिस। फिर हम देखते हैं फाइनली सेंट्री को प्रॉपर लेंथ के अंदर वो आसमान के अंदर उड़ रहा आता है एज अ सुपरमैन, लेकिन अभी भी उसको कलर के अंदर नहीं दिखाया गया, जो कि बहुत बुरी बात है। प्लीज इसको दिखा दो। और उसके सामने 2 हेलीकॉप्टर्स उड़ के आ रहे होते हैं और हेलीकॉप्टर के अंदर हम देखते हैं कि हर तरफ शेडो हो चुकी है। प्रोबेबली सेंट्री ने अपनी पावर इस्तेमाल की होगी, जस्ट लाइक ट्रेलर के स्टार्ट के अंदर इस्तेमाल की थी, और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है और इसी के साथ अपना ट्रेलर भी एंड हो जाता है। अभी तक हमें जो थंडरबोल्ट्स मूवी है उसकी जो स्टोरी पता चली है वो एक्चुअली में ऐसे है कि जो अपने थंडरबोल्ट्स हैं उनको वैलेंटीना रिक्रूट करेगी, वो उनके मिशन पे भेजेगी जो कि सुसाइड स्क्वाड जैसा होगा, और वहाँ पर उनको एक कंपाउंड में थे बॉब नाम का बंदा छुड़वाना होगा जो कि आगे जाके सेंट्री बनेगा। और इसी सब के अंदर कुछ बहुत बुरा होगा जिसके अंदर जो सेंट्री अपनी फॉर्म के अंदर आएगा ईवल वाली, जिसका नाम द वॉइड है, और वो न्यूयॉर्क सिटी को पूरी तरीके से तबाह कर देगा। और इसी के अंदर जो हमारे थंडरबोल्ट्स हैं वो सेंट्री को रोकने की कोशिश करेंगे और इसके साथ बहुत ही चीज़ें होंगी। यहाँ पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि रेड हल्क आएगा और इनको रोके, क्योंकि मूवी का नाम ही थंडरबोल्ट्स है जो कि थंडरबोल्ट रोज के नाम के ऊपर रखा गया है। तो यहाँ पर थंडरबोल्ट रोज एज अ रेड हल्क आने चाहिए सेंट्री को रोकने के लिए एज अ लीडर ऑफ थंडरबोल्ट्स टीम। ये जो ट्रेलर था इसके अंदर हमें कुछ भी नया नहीं दिखाया गया है सिवाय सेंट्री के और उसके वॉइड फॉर्म के अंदर आने के अलावा। जो भी कुछ था वो सारा पिछले ट्रेलर्स या फिर टीजर के अंदर दिखा दिया गया था। तो अभी तो हमारी होप्स है कि कुछ तो आएगा। मई के अंदर मूवी आने वाली है 2 तारीख को, तो देखते हैं कि क्या होगा। बाकी अभी के लिए ये था मेरा पूरा ट्रेलर के ऊपर ब्रेकडाउन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। ट्रेलर के ऊपर आपके तक क्या थॉट्स हैं या फिर मेरा ट्रेलर अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट्स के ऊपर अपने थॉट्स जरूर बनाना। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, आते ही किस में मैं पढ़ता हूँ। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों के वीडियो को जरूर शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाना। मैं मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो के अंदर किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।